जम्मू कश्मीर के मैंडर में एक बार फिर से मुठभेड़ देखने को मिली है। पूंछ के भाटा दूरिया इलाके में मुठभेड़ हो रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि 40 घंटे बाद एनकाउंटर साइट पर फिर से फायरिंग होना शुरू हो गई है। पूंछ के जंगल में 3000 सैनिक आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। जंगलों में लगातार वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर के मैंडर में एक बार फिर से मुठभेड़ देखने को मिली है। पूंछ के भाटा दूरिया इलाके में मुठभेड़ हो रही है। आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से लगातार 40 घंटे बाद एनकाउंटर साइट पर फिर से फायरिंग शुरू हो गई। पिछले 11 दिनों से लगातार जो भारतीय सैनिक हैं इन आतंकवादियों की तलाश में जुटे हुए हैं, जंगलों में हैं, इनकी तलाश की जा रही है। जंगल बहुत घना जंगल है, बट एहतियात के तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सैनिक हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहां जितने भी टापू मिल रहे हैं उनको भी नष्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं भारतीय सैनिक। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी जम्मू कश्मीर से रविंद्र श्रीवास्तव। रविंद्र, देखिए फिर से फायरिंग शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से आतंकियों के साथ आमना सामना होता है उसके बाद से फायरिंग जो है वो शुरू हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 11 से 12 दिनों के से ही ये एनकाउंटर जो है चला रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कहा जाए बाटा दूरिया और चमरेड़ का इलाका जो है वहां पर घना जंगल होने के चलते पिछले 2 से 3 महीने से आतंकी यहाँ पर छुपे हुए थे। और जिस प्रकार से 9 जवानों की शहादत हुई है उसके बाद से कहीं ना कहीं आर्मी चीफ जो है नरवणे वो सख्त हुए हैं और उन्होंने वहां का दौरा किया और खास हिदायत दी थी कि किसी भी कीमत पर आतंकी जो है वो बच के नहीं जाने चाहिए। और यही वजह है कि अब 3000 से ज्यादा जो सुरक्षा बल हैं वो लगा दिए गए हैं। सेना के जवान वहां पर अपना ऑपरेशन जो है उसको अंजाम दे रहे हैं। बीच बीच में जंगल के अंदर जहां सुरक्षा बलों को आशंका होती है, जब शक होता है कि यहाँ पर आतंकी हो सकते हैं, उस इलाके में आग भी लगाई जाती है। आग वाले गोले जो हैं वो दागे जा रहे हैं। आतंकी जो है वहां पर जो छुपे हुए हैं उनको किसी भी कीमत पर न्यूट्रलाइज करने के लिए सुरक्षा बलों ने एक बड़ा अभियान जो है वो छेड़ दिया है। बिल्कुल सही कहा। देखिए रविंद्र, पिछले 11 दिनों से लगातार जो भारतीय सैनिक दिन रात डटे हुए हैं, बॉर्डर पर तलाश लगातार की जा रही है आतंकवादियों की। रविंद्र, एक और सवाल मेरा कि देखिए जिस तरीके से जो कहा जा रहा है काफी ज्यादा आतंकी जंगल में प्रवेश कर चुके हैं, कोई संख्या है कितनी आतंकी जंगल में है? जी देखिए, अभी आतंकियों की संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कितने आतंकी छुपे हैं और कहां छुपे हैं इसके बारे में जब तक रविंद्र, चलिए लगता है संपर्क टूट गया है। फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं रविंद्र हम आपसे। चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के पूंछ में सुरक्षा बलों की ओर से आतंक के खिलाफ लगातार यहां पर अभियान चलाया जा रहा है। पूंछ के जंगल में लगभग 3000 सैनिक आतंक की तलाश में लगे हुए हैं। और आपको बता देते हैं कि इन 11 दिनों में लगभग भारतीय 9 सैनिक हमारे जो हैं वो शहीद हो गए हैं। लेकिन इसका बदला लेने के लिए भारतीय सैनिक लगातार डटे हुए हैं। देखिए त्योहारी सीजन भी नजदीक आने वाला है और इसी के मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं ये जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो बढ़ सकती हैं। वो गतिविधियां ना बढ़े, इनको देखते हुए कहीं ना कहीं जो भारतीय सैनिक हैं वो लगातार डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर और इन आतंकवादियों की तलाश भी यहाँ पर की जा रही है। देखिए फिर से यहाँ पे जो फायरिंग है वो शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं इससे यही साबित हो रहा है कि जो हमारे भारतीय सैनिक हैं वो आतंकवादियों के ठिकाने पर पहुंचने ही वाले हैं या फिर उसके आसपास ही हैं, उसके नजदीक ही हैं। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार पिछले 11 दिनों से जो हमारे भारतीय सैनिक हैं वो डटे हुए 40 घंटे बाद एनकाउंटर साइट पर फिर से यहां पर फायरिंग शुरू हो गई है। तो पूंछ के भट्टा दूरियन जंगल में आतंकियों के छिपे होने की सूचना सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था। उनकी खबर ये आ रही थी कि वो वहां पर छिपे हुए हैं। मेरे सहयोगी रविंद्र मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से। रविंद्र, देखिए जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि लगातार जो हमारे सैनिक हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, फायरिंग शुरू हो गई है। अगर फायरिंग शुरू हो गई है तो इसका मतलब यही है ना रविंद्र कि हमारे जो सैनिक है वो आसपास है ठिकानों के? रविंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
चलिए, संपर्क टूट चुका है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे रविंद्र से। तो देखिए, लगातार फायरिंग होना यहाँ पर शुरू हो गई है और जिस तरीके से फायरिंग हो रही है उससे यही अंदेशा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे भारतीय सैनिक है वो आतंकवादियों के ठिकाने पर आसपास में ही पहुंच चुके हैं। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।